नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। महात्मा गांधी सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। महात्मा गांधी सीरीज में पिछली वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज ये अंतिम वीडियो होगा महात्मा गांधी सीरीज का, जिसमें हम लोग क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारतीय इतिहास का एक निर्णायक आंदोलन था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हम लोग क्रिप्स मिशन पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। 1942 में ये मिशन आया था, क्यों आया था, क्या प्रावधान थे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। तो उसी विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। इस मिशन से वार्तालाप के लिए कांग्रेस से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, हिंदू महासभा से वी डी सावरकर, उदारवादियों में टी बी सप्रू, मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योजना दी, जिसको क्रिप्स प्लान के नाम से जाना जाता है। और उस योजना की प्रमुख बातें क्या थी? उस योजना में कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति होगी। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभा द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर होगा। यानी ये बातें क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव में कही। अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ऐसा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने अपनी योजना में कहा। लेकिन इस योजना को कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया, उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने इसी को ही उत्तर दिनांकित चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे बैंक के नाम जो डूब रहा है जोड़ दिया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स को शैतानों का वकील कहा। पट्टाभी सीतारामैया ने इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र कहा था। तो यानी ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये भी फेल हो गया। इसकी असफलता के कारण ही आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन तैयार हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। ठीक है। तो हम लोग अब भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं। उससे पहले देखिए, जीएस हिंदी करंट अफेयर्स के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी एग्जाम हैं, जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके मैसेज कर दीजिए। नोट्स लिखकर सारी जानकारी वहाँ पर आपको दी जाएगी। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करते हैं। 1942 में ये भी हुआ था और भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था और गांधी जी द्वारा चलाया गया ये जितने भी आंदोलन थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक भी था। ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? पहला कारण तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिप्स मिशन की असफलता। इसके अलावा भी कुछ तात्कालिक कारण थे। जापानी सेना का भारत की सीमा तक पहुंचना, युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना और भारत में विदेशी सैनिकों का अभद्र व्यवहार, ये सब कारण थे जो इसके लिए आधार साबित हुए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आधार साबित हुए, भारत की स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई के लिए आधार साबित हुए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा यानी मुंबई प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से चले जाने की मांग की, जिसको अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव का कई नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, अरोड़ा आसफ अली और राजगोपालाचारी ने विरोध किया। इस विरोध से दुखी होकर, इस विरोध से क्रोधित होकर गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से कहा कि यदि कांग्रेस इस आंदोलन में हमारा साथ नहीं देगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको अपने नोट्स में डाला है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। उसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया और एक नारा दिया, करो या मरो, जो कि बहुत ही फेमस है। आप में से सभी लोग जानते होंगे, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया नारा था, जिसका अर्थ क्या था
कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। गांधी जी के बारे में पट्टाभिषेता रमैया ने उसी समय कहा था कि गांधी जी के ऊपर किसी पैगंबरीय शक्ति का अवतरण हुआ था। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त को प्रारंभ होते ही कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत। इसके बावजूद भी यह आंदोलन चलता रहा, इसीलिए इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब पेपर में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, तो आप लोग हर पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा। फालतू के मैं कोई पॉइंट आपको नहीं बताऊंगा, जितना बताऊंगा सब अक्षरशः आपको पता होना चाहिए और सब आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ, देखिए जब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए, तो सबको जेल में रखा गया और सबको अलग अलग जेल में रखा गया, एक जेल में नहीं रखा गया। जैसे गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में रखा गया, नेहरू को अहमदनगर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर यानी पटना जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। गांधी जी ने आगा खां पैलेस में ही 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए HS एनी, HP मोदी और NS सरकार ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। पुणे में जब गांधी जी को कैद किया गया था तो उसी दौरान ही कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, सबसे ज़्यादा बिहार और संयुक्त प्रांत में हिंसा हुई। जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग जेल में बंद थे, वहां से फरार होकर नेपाल चले गए और वहां पर उन्होंने आज़ाद दास्ता नामक एक संगठन की स्थापना की। अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता ने बंबई से अवैध रेडियो स्टेशन चलाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते रहे। रेडियो स्टेशन के 2 प्रमुख केंद्र नासिक और मुंबई थे। जयप्रकाश नारायण, लोहिया और अरोड़ा आसफ अली ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार हड़ताल चली, जिसे एक राष्ट्रवादी ने भारत का स्टालिनग्राद की संज्ञा दी है। ये सभी घटनाएं किसके दौरान हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी समानांतर सरकार की स्थापना। कुछ जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जैसे बलिया में। ये प्रथम समानांतर सरकार थी भारत छोड़ो आंदोलन की, चित्तू पांडे के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बलिया में ये बनी। तामलुक में भी बनी। बंगाल में सतीश सामंत के नेतृत्व में ये जातीय सरकार का गठन 1942 से 1944 तक ये चली। जबकि सतारा की जो सरकार थी ये सबसे लंबी रही। सतारा महाराष्ट्र में 1942 से 1945 तक इसकी स्थापना नाना पाटिल और YB चौहान द्वारा की गई। इसे पराती सरकार भी कहते थे। तो बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत किया गया था। ओके, तो ये आंदोलन इतना सशक्त रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इस आंदोलन की आलोचना भी की। जैसे सिगो राजगोपालाचारी और हिंदू महासभा संगठन ने इस आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना की और कहा आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। तेज बहादुर सप्रू ने भी इसकी आलोचना की और इसको अविचारित और असामयिक आंदोलन बताया। भीमराव अंबेडकर ने भी इसकी आलोचना की और इसको अनुत्तरदायित्व और पागलपन भरा कार्य कहा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कथन पूछे जाते हैं। अकाली और ईसाइयों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया था, परंतु पारसी इस आंदोलन के पक्ष में थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पारसी जो थे वो इस आंदोलन के पक्ष में थे, जबकि अकाली और ईसाइयों ने इसका विरोध किया था। ओके, इस आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? देखिए, इस आंदोलन की असफलता के सबसे बड़ा कारण था कि इस आंदोलन का एकाएक नेतृत्व विहीन हो जाना, क्योंकि उसके जो सभी प्रमुख नेता थे वो शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिए गए और सबको जेल में बंद कर दिया गया। तो इससे नेतृत्व विहीन हो गया, और जब नेतृत्व नहीं रहता है तो जब मुखिया ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए ये इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा आंदोलन के कार्यक्रम की रूपरेखा का स्पष्ट न होना, आंदोलन का हिंसक हो जाना और आंदोलन का ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया जाना, ये इसकी असफलता के प्रमुख कारण थे। लेकिन असफल होने के बावजूद भी इस आंदोलन का अपने आप में बहुत ही महत्व था, क्योंकि इसी के बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिलने की
आधार रखी गई, स्वतंत्रता मिलने का रास्ता साफ हुआ। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में अब उसे ठोस कदम उठाने होंगे। इस आंदोलन के कारण भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की छवि खराब हुई, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो असफल होते हुए भी भारतीय इतिहास के सबसे सफल आंदोलनों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसने भारत की स्वतंत्रता के दरवाजे को एक प्रकार से खोल दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही फेस टू फेस। अब हमारा जो कार्यक्रम होगा वो फेस टू फेस होगा, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोग जो लोग हम पर भरोसा किए हैं, थोड़ा सा और उसके बाद क्लासेस रेगुलर फेस टू फेस चलने लगेंगी। नमस्कार।